दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े ही जोशो जज्बे के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है, जिसके चलते शहर हैदराबाद में पतंग और मांझे का कारोबार उरूज पर है। बाजार में मुख्तलिफ अकसाम की पतंगे इस मरतबा दस्तियाब हैं। पुराने शहर का इलाका हुसैन आलम पतंग के कारोबार का मरकज नजर आ रहा है। पतंगबाजी के ख्वाहिशमंद अवाम पतंग और मांझा खरीद रहे हैं। इस सिलसिले में देखिए बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर की ये रिपोर्ट। नाजरीन, तीन संक्रांत का मौका चल रहा है। दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन संक्रांत बड़ी खुशी के संगात मनाई जाती है। और तीन संक्रांत के मौके पर लोग जो है ना पतंगे और मांझे तागे वगैरह जो है ना ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हम पुराने शहर के हुसैन आलम में है एक दुकान पर है, ख़दीम दुकान है ये। इस दुकान पर जो है ना पतंगों का और मांझों का और तागों का जो है ना कारोबार किया जाता है। हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम साहब? अकरम खान, हुसैन आलम, बारा गली, हैदराबाद। अकरम भाई, बीबीएन उर्दू टीवी चैनल में आपका खैर मकदम किया जाता है। अकरम भाई, पहला सवाल मेरा है ये है कि आप कितने सालों से ये कारोबार कर रहे हैं? ये हमारा 88 साल की है ये शॉप। ये 88 शॉप, 88 साल हो गया। 88 साल हो गया। तो 88 सालों से जो है ना आप इसी मुकाम पे जो है ना कारोबार कर रहे हैं? इसी मुकाम पर कारोबार कर रहे हैं। 88 साल में जो है ना उस वक्त जो पतंगा बेचते थे, आज में जो है ना क्या तब्दीली आ गई इसमें? बहुत सारी तब्दीली आ गई है, वैराइटीज़ आ गए हैं। सुने आप, वैराइटीज़ आ गए। प्रिंट की पतंग पहले नहीं रहती थी और पेपर की पतंग आती थी हैदराबाद में। अब ये पन्नी की पतंग वगैरह निकली है। फैंसी आइटम निकला है, 2024 है जो सारे आइटम हैं। और 105 वैराइटीज़ की पतंग अपने पास मौजूद है इस वक्त हैदराबाद में, ओल्ड सिटी के अंदर। बहुत प्यारी प्यारी पतंगें हैं अपने पास। डोरीमान है और बेंटेन है, एंग्री बर्ड वगैरह, पूरे सारे जितने भी है बच्चों के लिए पूरे आइटम, सारे आइटम मौजूद है अपने पास। ये पतंगों में कितने वैरायटी से अकरम भाई हैं? 108 वैराइटीज़ है मेरे पास इस वक्त हैदराबाद में, ओल्ड सिटी के अंदर। 108 में ज़्यादातर जो है ना चलने वाले कोसे आपके पास? बच्चों की वैरायटी है, बेंटेन है, एंग्री बर्ड है, डोरेमान है, और ये तो सारे बहुत सारे आइटम है इसके अंदर। तो आप ये जो 88 साल से जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, उस वक्त जो है ना खाली कागज़ के पतंगे चलते थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल कागज़ी पतंग चलती थी। अब मौजूदा हिसाब में जो तो पन्नी की पतंग आ रही है, ये कानपुर से बन के आती है। बहुत सारी आइटम आती है, हेयर वैराइटीज़ की पतंग आती है, कलर बच्चों के लिए जो आइटम्स नहीं है, जैसे एंग्री बर्ड है, डोरेमोन वगैरह, सारे आइटम है। बहुत सारे नाम है, चल रहा है बच्चों के लिए। स्कूलों में ज़्यादा मंगा रहे हैं। आंध्र और तेलंगाना के लोग आके मेरे पास से लेके जाते हैं। ये पतंगों का, आप मांझों का, जैसा कि पहले लोग जो है ना मतलब सूत के जो है ना मांझा वो करते थे, अभी भी वो इस्तेमाल हो रहा सब? नहीं साहब, ये मांझा जो तो हमारे पास जो मांझा रहता है बरेली का मांझा आता है। ये तागे का मांझा है। नैलान मांझा हम बैन करिए 2012 में, जो तो मैं अखबार में दिया था कि इसको बैन किया जाए। तो मांझा आपके पास कैसा, मतलब किस मांझों में किस वैरायटी है, क्या वैरायटी? 6 तार है, 9 तार है, 12 तार है। 12 तार, 6 तार, 9 तार वगैरह का मांझा है मेरे पास अवेलेबल मौजूद है। तो वो मांझे जो है ना किस लिए, मतलब ढील के लिए, कैसे के लिए? ढील और खींच, सारे जैसा चाहे वैसा लड़ा सकते, काट सकते। अब कैसा आपका जो है ना कारोबार जो है ना कैसा चल रहा है अब आपका इस सीज़न में? कारोबार तो सीज़न में अच्छा चलता है, कोई वैसी कोई बात ही नहीं है। तो साहब आप ये तागा वगैरह जो करते हैं, क्या तागा भी जो है ना तेलंगाना का रहता है या बाहर से आता है? नहीं, ये आगरा से आता है, हैदराबाद का तागा नहीं। हैदराबाद में भी तागा मिलता है। ये सारे पतंगे जो है ना आप लोग मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों का रहता है या कहीं दूसरी तरफ से मंगाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे पास जो है तो खाली जो डोरे की पतंग तैयार होती है, आधे की, पोन की, तख्ते की पतंग तैयार होती है। बाकी पन्नी की पतंग अवेलेबल नहीं है। ये पन्नी की पतंग कहाँ से आती है? ये कानपुर वगैरह से आती है। कानपुर है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, गुजरात वगैरह से भी आती है। तो साहब ये सीज़न अभी जैसा कि सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों को रात में कब तक जो है ना वो करना ग्राहक का रहता है कब तक? रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी चलता है। अब 11 बजे हुकूमत तेलंगाना बंद करा दी थी। अब 12 बजे तक बोल के जो है कमिश्नर साहब से, हमारे जुल्फ़िकार साहब, MLA साहब जो है तो हमारे को जो तो 12 बजे तक का परमिशन दिलाएँ। अब जैसा देना बढ़ेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, टाइम बोल के बता दिए हैं।
आप ये आवाम को क्या कहना चाह रहे हैं साहब, जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि पतंग लूटने वगैरह में जो ना लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। पतंग तो लूटना नहीं चाहिए, पतंग तो हर मज़हब के लोग को उड़ाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहाँ को पतंग उड़ाना चाहिए। पतंग उड़ाने से आँख की बिनाई बढ़ती, दिमाग तेज़ होता है। तंगुस का मांझा जो आ रहा है हमारे पास, तो बरेली का मांझा आ रहा है, ये तंगुस के मांझे से ही हादसे हो रहे हैं। बच्चों के गले कट जा रहे हैं, जानवर मर जा रहे हैं, कई जने हादसे का शिकार हो रहे हैं। आवाम से मेरी गुजारिश है कि छतों पे और पतंग लूटने के ताल्लुक से जो है तो एहतियाती बरते आप लोग। पतंग तो सभी को उड़ाना चाहिए, पतंग उड़ाने से आँखों की बिनाई बढ़ती है, दिमाग तेज़ होता है। आप एहतियाती करिए कि पतंग उड़ाने से और तंगुस का मांझे से एहतजाज करिए। पतंग लूटने से मतलब क्या, किस वजह से बोल रहे हैं आप पतंग लूटने का? पतंग लूटने के लिए जो तो पतंग लूटना तो नहीं चाहिए, पतंग अपने छत पे आई तो ले लेना चाहिए। काली पीली जो तो उड़ा रहे, अपने जो तो डाल रहे, लोहे के सलाखा डाल दे रहे, उससे शॉर्ट सर्किट और चार्ट हो जा रहा है, कई लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आवाम से मेरी एक ही गुजारिश है कि जो तो एहतियाती करिए। ये आप बोल रहे थे कि जो ना मैं कुछ अखबारात के ज़रिए से जो ना मैं एक खबर दिया था कि किस लिए दिए, क्या दिया आप अखबार? मैं ये 2015 में दिया था, ये 2015 में तंगुस का मांझा बैन किया जाए बल्कि दिया था। चलिए अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस बारे में जो ना हम आपसे तफसीली बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।